केशव प्रसाद गुलाम हैं ओबीसी के नाम पे हैं, ये ओबीसी के हम लोगों के साथ अन्याय इसलिए क्योंकि ये ओबीसी के नेता नामर्द बने बैठे हैं भाजपा में। हम लोग की अगली पीढ़ी के लिए ये एकदम हमको खत्म करना चाहते हैं। हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको रोजगार, हमारा संविधान जो हमको कहता है वो दे दे। इतना मारा गया, देखिए ये उनकी शर्ट है, कैसे घसीट के बस के अंदर फेंका गया उसको जो है। अब हम किससे बताने जाए, किससे सुनाए अपनी व्यथा, ये किससे कहें अपने दर्द को जो है। हम लोग जो दलित पिछड़े हैं, हम वो दलित पिछड़े ही बन के रह गए। हम लोगों की व्यथा मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई देती। काहे नौकरी के पीछे पड़े, ऐसा करिए आईटी सेल ज्वाइन कर लीजिए, लोगों को गरियाइए, बढ़िया मस्त रोजगार पाइए, क्या चाहिए। इसलिए पढ़ाई किया था, क्या बीएड के, एमएड के, नेट के, पीएचडी कर रहा हूँ। 39 साल एज होगी, क्या करूँ मैं। पढ़े लिखे हैं, हम लोग की बात नहीं सुनी जा रही, तो अनपढ़ों का क्या हाल होगा। हम मंदिर लेके क्या करेंगे। हमको जो है रामायण के लिए 1 लाख रुपए बजट चाहिए। हम जब भी यहाँ आते हैं, हमने कभी नहीं देखा कोई अधिकारी आके हमसे अच्छे से बात करे। वोट नौकरी के नाम पर कोई देता नहीं है ना, नौकरी नहीं देते, लेकिन हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट मिल रहा है, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट मिल रहा है, लोग भर भर कर दे रहे हैं। सरकार को नौकरी देकर क्या मिलेगा भैया। बिल्कुल 5 किलो राशन दे रहे हैं, राशन के साथ चना दे रहे हैं। पेट भर रही है आपका, भर रही है ना भैया। चना दे रही है, चना हमारी मम्मी खा रही है, लाठी हम खा रहे हैं। सरकार कहती है कि आप लोग दलित हो, पिछड़े हो, आप लोग का तो दलित होना पाप है, पिछड़ा होना पाप है भैया। हाँ पाप है। तो काहे सरकार कहती है कि हम दलितों का पैर धोकर पीते हैं, वो दिखावे के लिए हम घर जाकर भोजन करते हैं जी, हम तो सबका साथ सबका विकास की बात किसी का करते हैं। विकास नहीं, बस दलितों पिछड़ों का विकास नहीं है, बाकी अपनों का विकास हो रहा है। ये बात बीच में कहाँ से आ गई, आप कह रहे हैं शूद्रों से मिलने में शर्म आती है, ये चीज कहाँ से आ गई। यहाँ तो आपकी काबिलियत पर आपको नौकरी मिल रही है ना। जी मैम, इस काबिलियत पे ही नौकरी, इसीलिए हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। हम लोगों की जगह पे जनरल सामान्य वर्ग नौकरी कर रहा है, आज 2 साल से नौकरी कर रहा है। हम लोग को 2 साल से अंदर होना चाहिए था जॉब में, आज हम लोग 2 साल से बाहर भटक रहे हैं। अरे आए हैं आपके साथ खड़े होने, हम इतनी ऊंची आवाज में आपसे लड़ रहे हैं आपके साथ, तो आप मायूस काहे बैठे हो। अरे लड़िए ना, जूझिए ना, बताइए सरकार को कि गलत हो रहा है, बताएंगे तभी ना सुनेंगे। आरक्षण का घोटाला वो लिस्ट देते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि घोटाला ठीक हो गया है। इसलिए हम लोगों को ओबीसी वाले और एससी वाले तो यूपी वाले जान मार रही हैं लोग। अगर अभी भी आप लोगों को शर्म ना आए ना, तो इनके आंखों का पानी देख लीजिए। मंदिरों में पूजा पाठ करिए ना। अब तो देखिए सारे डीएम जितने हैं वो सब लोग पूजा पाठ करा रहे हैं, नवरात्र शुरू होने वाले हैं, आदेश आ गया है, जितने डीएम है सब पूजा पाठ कराएंगे, रामायण का पाठ कराएंगे। आप लोग भी करिए, इसमें ही स्कोप ढूंढ लीजिए। एससी ओबीसी के लिए जो है मंदिर में जगह ही नहीं है, यानी सूत्रों के लिए कहाँ। अगर बताइए कोई सूत्र मंदिर में कोई है, महात्मा बैठा है। नमस्कार, ये लोग 69,000 शिक्षक भर्ती में से 6800 शिक्षक अभ्यर्थी हैं। ये लोग अपनी मांगों के साथ शिक्षा मंत्री का घर घेरने के लिए गए थे। मंत्री जी इनकी समस्याओं से डिस्टर्ब हो रहे थे, तो पुलिस ने इन लोगों को लखनऊ की ओपन जेल में लाकर पटक दिया है। अब इन लोगों को क्या समस्याएं हैं, ये लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, कहे कि जितने डीएम हैं वो लोग तो सब नवरात्र में अब की बार पूजा पाठ करवाने वाले हैं, तो ये लोग नौकरी के पीछे आखिर काहे पड़े हैं भैया। इन्हीं लोगों से बात करके जान लेते हैं। फैजाबाद से हैं, थोड़ा आगे आइए, सामने आकर बात रखी जाती है। ये जो बेसिक के अधिकारी हैं वो गांजा फूंक लेते हैं, गांजा फूंकने के बाद 69,000 में रिजल्ट निकालते हैं, जिसमें ओबीसी एससी वर्ग के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जाता है। उसके बाद हम लोग 2 साल का धोखा, सब चंगा सी पूरे देश में सब बढ़िया चल रहा है, आप लोगों को हजम नहीं हो रहा देश का विकास। हम लोगों को नहीं हजम हो, इन भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं हजम हो रहा। ये लोग गांजा फूकते हैं, जब गांजा फूक लेते हैं, जब कुछ सर दिमाग में कुछ घूम जाता तब ये रिजल्ट निकालते हैं। एक बार ये बोलते हैं ये, एक बार फिर उसके बाद जब मुख्यमंत्री के पास मैम हम लोगों की मुलाकात होती तो ये मानते हैं कि 6800 ओबीसी एससी मतलब आरक्षण की वजह से बाहर हो गए। उसके बाद ये लिस्ट निकालते हैं। 1 साल से हम लोगों को इसी इको गार्डन में ला के मैम हम लोग परेशान हो गए। उसके बाद ये फिर से 1 साल से घुमा के जब इनका गांजा का उतर जाता है तो फिर से बोलते हैं मैम अब ये लिस्ट ठीक हो गई है। तो इस वजह से ये बार बार हम लोगों को 3 साल से इसी में मार रहे हैं। गांजा कौनो बुरी बात है, भोले बाबा का आशीर्वाद है, भोले बाबा का प्रसाद है भैया। अब सारे डीएम लोग पूजा पाठ करा रहे हैं, आदेश सुने नहीं सुने, आपकी नवरात्र पूजा पाठ होगा, आप लोग काहे नौकरी के पीछे पड़े हो। बीए बीएड करके मैम इलाहाबाद 10 साल से रूम लेके घर वाले किसी तरह 2,500 रुपये देते हैं, जो 10 साल हम लोग बिता दिए और इसी इतनी मेहनत के बाद हम लोग इसमें एंट्री मारते हैं। और ये लोग एक बार कहते हैं आरक्षण का घोटाला वो लिस्ट देते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि घोटाला ठीक हो गया है। इसलिए हम लोगों को ओबीसी वाले और एससी वाले तो यूपी वाले जान मार रही हैं लोग।
अगर अभी भी आप लोगों को शर्म ना आए ना तो इनकी आंखों का पानी देख लीजिए। ओबीसी एससी वालों ऐसा लग रहा है कि जैसे जीना बेहाल दिए हैं कर ये लोग। रोइए मत भैया, लिस्ट में हम निकालते हैं आराम से अपनी बात कहिए, रोइए मत। कहे कि आपके आंसू बिल्कुल बेकार, आपको लग रहा है कि आपके आंसुओं की का सम्मान रख रही है सरकार। केशव प्रसाद गुलाम हैं ओबीसी के नाम पे हैं। ये ओबीसी के जितने भी भाजपा में ओबीसी के नेता हैं इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ये उप मुख्यमंत्री हैं, ये अगर एक फोन कर दें तो अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि अधिकारी इनकी बात ना माने और हम लोग ओबीसी एससी के साथ इतना अन्याय हो पाए। ये लोग हम लोगों के साथ अन्याय इसलिए क्योंकि ये ओबीसी के नेता नामर्द बने बैठे हैं भाजपा में। घर में कौन है आपके? मैं घर पे 4 भाई हैं और हम इलाहाबाद में 2 भाई 10 साल से तैयारी कर, कई एग्जाम निकला पर अंततः इसमें। आइए मेरे साथ, यहाँ बैठिए, आराम से बैठिए। पानी है किसी के पास? पानी है? पानी लाइए, लाई मुझे दीजिए। घर में कितने लोग हैं आप, क्या बताइए? घर में 7 लोग हैं। कमाने वाले कितने? पानी पीजिए फिर बताइए आराम से। कोई नहीं रहा। हम लोग कैसे तैयारी किए, कैसे पढ़ाई किए? घर वालों का सपना होगा, इतने साल हो गए, सब पूछते होंगे भैया अब नौकरी मिली, अब नौकरी मिली, हो गया चयन। कितने लोगों की शादियां टूट गई। 1 साल से मिली पर ये गवर्नमेंट नियुक्ति देना ही नहीं चाहती। ये अधिकारी पहले एक बार बोलते हैं कि हाँ ठीक है मान लिए, जब एनसीबीसी आयोग ओबीसी आयोग ने माना कि उसमें हम लोग यहाँ 2 साल से धरना दिए, पूरा बरसात भी बीता, पूरी गर्मी भी थी, हम लोग ये भीगते रह गए। अमरेंद्र भाई, विजय भाई, इन लोगों के नेतृत्व में किस तरह से मैं थी आपके धरने में आप लोगों के साथ। आप लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी, उसके बाद सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब गलती का एहसास हो गया लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली। SCRT पे गए, लाठी चार्ज हुई, सर भी फूटा, मेरा हाथ भी टूट गया था उसमें। फिर उसके बाद एनसीबीसी की रिपोर्ट आई, फिर मुख्यमंत्री के पास हम लोग की मीटिंग हुई, फिर ये माने कि चलो ठीक है 6800 बच्चों का घोटाला हुआ, इनको ओबीसी एससी के बच्चे इस लिस्ट में होना चाहिए। और कल तक ये था कि 6800 जर्नल वाले जब बाहर होंगे तो 6800 ओबीसी एससी अंदर होंगे, और आज ये बोल रहे हैं कि लिस्ट केस हो गई कोर्ट से, क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारी अपने सही से एडवोकेट नहीं उतारे कोर्ट में, और ये बेसिक का रूल नहीं मान रहे हैं। डबल बेंच का आदेश है मैम कि ATR ही मतलब। आप लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? अब मैम या तो हम लोग ओबीसी एससी हैं इस वजह से, या तो हम तो ये मानते हैं कि जितने ओबीसी के नेता हैं भाजपा में ये एजेंट बने हुए हैं, इस वजह से हम लोगों को नहीं। ये एक दिन पे अगर फ्रंट पे आ जाए तो मैम 1 घंटे के अंदर मैं मानता हूँ कि न्याय हो जाएगा, ओबीसी एससी के साथ तुरंत न्याय हो जाएगा। पर ये जो ओबीसी के नेता हैं ये बैक बेंचर बने हुए हैं, पिछलग्गू हैं, जो भाजपा वाले बोलते हैं अपना पेट भर रहे हैं अपने बच्चों। ना उम्मीदगी देखिए, ना उम्मीदगी आपको देखना पड़ेगा, और अगर अभी भी आप नहीं देख पा रहे ना तो शर्म कीजिए। अरे आए हैं आपके साथ खड़े होने, हम इतनी ऊंची आवाज में आपसे लड़ रहे हैं आपके साथ, तो आप मायूस काहे बैठे हो? अरे लड़िए ना, जूझिए ना, बताइए सरकार को कि गलत हो रहा है, बताएंगे तभी ना सुनेंगे। क्या करें मैम, हम लोग तो बेरोजगार हैं, हम सरकार से प्रशासन से कैसे लड़ सकते हैं? हम तो अपनी बात ही रख सकते हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे अपनी बात ही रख सकते हैं। तो हमारी जब बात ही नहीं सुनी जा रही तो किससे जो कहने जाए, किससे अपनी व्यथा सुनाए? हम अपनी व्यथा किससे कहें? और किस तरह से हम लोग अपना जीवन काटते हैं, परिवार चलाते हैं, माँ बाप हम लोगों से कैसे सपने सजोए बैठे, हम क्या उसको जवाब दें? हम लोग तो भाई कुछ कह नहीं पाते। हम लोग जो दलित पिछड़े हैं, हम वो दलित पिछड़े ही बन के रह गए। हम लोगों की व्यथा मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई देती। आपने लिस्ट निकाली थी तो हम लोगों के परिवार में हम लोगों को बड़ी खुशी हुई थी कि हम लोगों को न्याय मिल गया, हम लोग भी एक सरकारी जॉब मिल गई, परिवार में माँ बाप को खुशी मिल गई। आज वही बूढ़े माँ बाप हम लोगों को 10-10 रुपये 20-20 रुपये इकट्ठा करके हम लोगों को देते हैं, जिससे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम अपनी बात किससे बताने जाए, किससे सुनाएं? जाते हैं तो हम लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें के गार्डन भेज दिया जाता है, मारा जाता है, घसीटा जाता है। अभी हमारे एक भाई की इतना मारा गया, देखिए ये उनकी शर्ट है, कैसे घसीट के बस के अंदर फेंका गया उसको जो है। अब हम किससे बताने जाए, किससे सुनाए अपनी व्यथा, ये किससे कहें अपने दर्द को जो है। अब हमें तो यही लगता है कि भाई हम लोग सुसाइड कर ले। हिम्मत मत हारिए, हिम्मत हारेंगे ना तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है मेरे भाई।
कब तक लड़े? आप लोग लड़े ना, कोई तभी ना सीमा है, जीत मिली थी। कोई सीमा है, कब तक लड़े? किससे लड़े? हमारे पास है क्या लड़ने के लिए? यही है कि हम अपनी बात आपके माध्यम से रख सकते हैं ताकि मुख्यमंत्री जी को हमारी बात का पता चल सके और हमारे साथ न्याय हो सके, कि हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। संसद में चीख चीख कर कहा जाता है कि लोकतंत्र की गंगा बह रही है। लोकतंत्र का हाल देश में क्या है देख लीजिए। ये है लोकतंत्र का हाल देश में, दिखाइए भैया, ये है हाल। आप अपने लिए आवाज उठाएंगे, आप सरकार से अपने हक मांगेंगे, अधिकार मांगेंगे तो ये मिलेगा। ये है लोकतंत्र का हाल देश में। आपकी आंखों में आंसू क्यों है भैया? लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, तब न्याय मिलेगा कभी जा करके। समय बदल गया है भैया। नाम बताइए अपना। धर्मेंद्र कुमार नाम है, बलिया से। क्यों अन्याय हो रहा है? क्या दिक्कत है? समस्या बताइए पहले। समस्या तो सब दिख ही रहा है मैम। 1 साल से यहाँ से हम लोग को नौकरी मिलते हुए भी नहीं मिल रहा है। हाँ, कहाँ जाएं? क्या कहती है सरकार? बैठिए बैठिए। क्या कहती है सरकार भैया? सरकार कहती है कि आप लोग दलित हो, पिछड़े हो, आप लोग का इस तो देश दलित में होना कुछ पाप नहीं है? हाँ, पाप पिछड़ा होना पाप है भैया? हाँ, पाप है। तो कहे सरकार कहती है कि हम दलितों का पैर धोकर पीते हैं, वो दिखावे के लिए हम करती घर है। जाकर भोजन करते हैं जी, हम तो दिखावे के सबका लिए साथ करती है। सबका विकास की बात किसी करते का हैं। विकास नहीं, बस दलितों या पिछड़ों का विकास नहीं है, बाकी अपनों का विकास हो रहा है। सफा खाना में रह रहे हैं आराम से। कहाँ जाएं बताइए? हम लोग कहाँ जाएं? सरकार से नहीं कहेंगे, मंत्री से नहीं कहेंगे, कहाँ जाएंगे बताइए? सब घर वाले उम्मीद लगाए हुए हैं कि अब हो गया, सारे पूछे क्या किया हुआ तो कैंसिल होगा। अब बताइए, 1 साल से अभी जनरल का होगा तो वो लोग हम लोग से कहते हैं कि हम लोगों का होता है ना तो हम 1 महीने में ले लेते हैं। इस तरह उन लोगों की हिम्मत का है कि नहीं देंगे। भैया तुम लोग कायर हो। आधी उम्र निकल गई नौकरी पाने में, हाँ, आधी 37 उम्र साल हो रहा है, निकली जा मेरा रही है 37 साल नौकरी हो रहा है। बचाने में। ये 69,000 शिक्षक भर्ती नौकरी ना हो गई, देश का बॉर्डर हो गया भैया। पूरा जीवन चौकन्ने रहकर सुरक्षा करते करते जान निकली जा रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। घर वाले क्या कहते हैं भैया आपके? हम घर के इकलौते हैं। अब हमारे 2 बेटियां है, 1 लड़का है। उम्र कितनी है आपकी? 37 साल। 37 साल है भैया। अब तो धीरे धीरे नौकरी करने की उम्र ही चली जा रही है। कहाँ उम्र खत्म हो गई, इसमें नहीं होगा तो हम लोग जाकर मजदूरी करेंगे। क्या नाम है भैया? राकेश। राकेश जी, आप लोग शिक्षा मंत्री का घर घेरने के लिए गए थे। शिक्षा मंत्री जी बाहर आए होंगे आपसे पूछने के लिए कि काहे परेशान हो, हमारे यूपी के हो, हमारे भाई हो, हमारे बच्चे हो, पूछने आए मंत्री जी? नहीं मैम, यही तो कष्ट है। शिक्षा मंत्री ने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया हम लोगों को। आज 2 साल से हम लोग इतना त्रस्त हैं। शिक्षा मंत्री जी शूद्रों से मिलना नहीं चाहते क्योंकि वो खुद शूद्र हैं। उनको शर्म आती है शूद्रों से मिलने में, और वो पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं, मिलना नहीं चाहते। ये बात कहाँ से आ रही है बीच में? आप लोग ये कह रहे हैं, थोड़ी जगह दे दीजिए भैया। ये बात बीच में कहाँ से आ गई? आप कह रहे हैं शूद्रों से मिलने में शर्म आती है, ये चीज़ कहाँ से आ गई? यहाँ तो आपके काबिलियत पर आपको नौकरी मिल रही है ना? जी मैम, इस काबिलियत पे ही नौकरी, इसीलिए हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। हम लोगों की जगह पे जनरल सामान्य वर्ग नौकरी कर रहा है। आज 2 साल से नौकरी कर रहा है। हम लोग को 2 साल से अंदर होना चाहिए था जॉब में। आज हम लोग 2 साल से बाहर भटक रहे हैं। कहाँ से आए हैं? नौमी लाल जी बाराबंकी से आए हैं। काहे नौकरी के पीछे पड़े हैं? ऐसा करिए, IT सेल ज्वाइन कर लीजिए, लोगों को गरियाइए, बढ़िया मस्त रोजगार पाइए। क्या चाहिए? इसलिए पढ़ाई किया था, क्या B.Ed के, M.Ed के, नेट के, PhD कर रहा हूँ। 39 साल एज होगी, क्या करूँ मैं? बेबी मेरे परेशान कर रही है, मारती है, पीटती है रोड डेली जो है। कहती है कि पैसा लाइए। 3 महीने से प्राइवेट नौकरी कर रहा था तो कॉलेज वालों ने निकाल दिया मुझे। मैं कहाँ जाऊँ? इसी इंतजार में था कि आज मुझे नौकरी मिल जाएगी, अभी ऑर्डर आएगा, मिल जाएगी नौकरी करूँगा। लेकिन क्या हुआ? आदेश आया, उल्टा आ गया, हमारे विपरीत आ गया। क्या करें बताइए मैम? क्या करें बताइए मैम? इतनी पढ़ाई करने के बाद सुपर टेट पास किए, फिर जो है सरकार के द्वारा जो है धांधली हो गई। सरकार ने मंदिरों में पूजा पाठ करिए ना। अब तो देखिए सारे DM जितने हैं वो सब लोग पूजा पाठ करा रहे हैं। नवरात्र शुरू होने वाले हैं, आदेश आ गया है, जितने DM है सब पूजा पाठ कराएंगे, रामायण का पाठ कराएंगे। आप लोग भी करिए। हाँ, मैम, इसमें ही स्कोप ढूंढ लीजिए। SC OBC के लिए जो है मंदिर में जगह ही नहीं है। यानी सूत्रों के लिए कहाँ? अगर बताइए कोई सूत्र मंदिर में कोई है? महात्मा बना बैठा है। सूत्रों को तो यानी कि मंदिर में जाने के लिए जो है, जाने के लिए प्रवेश नहीं दिया जाता है। बताइए, आपको पता है कि शूद्र जो है मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता है। IAS बन सकता है, PSS बन सकता है, अधिकारी बन सकता है, लेकिन मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता है। आप जानते हैं, पेपर में देखते होंगे मैम। तो कैसे हम मंदिर पुजारी बन जाए? हमें तो चाहता हूँ बन जाऊँ मैं, लेकिन मुझे कोई बनने देगा नहीं। बात तो ये है। अब बताइए मैम। देसी में कहावत है हिंदी में, पहले आत्मा तब परमात्मा। तो जब आत्मा संतुष्ट नहीं रहेगी तो भगवान नहीं काम देने वाले हैं। जब पेट खाली है तो भजन नहीं होगा।
भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, ये कथन सत्य है। और ये पिछड़े दलित जो हैं ये केवल चुनावी हिंदू हैं, ये बात सत्य है। जब चुनाव उस समय आया था जनवरी में, तो ये 5 जनवरी को हम लोगों की लिस्ट निकाल दी कि हाँ घोटाला हुआ। लेकिन मेरा एक सवाल है आप लोगों से, भैया आप आइए, आप बड़े जागरूक लग रहे हैं, क्या इन बातों पर जनता वोट देती है कि नौकरी नहीं मिला जी, रोजगार नहीं मिला जी? अंत में वोट तो हिंदुत्व के नाम पर ही दिया जाता है, तो खुश रहिए, हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र बन रहा है। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो बन ही रहा है। हाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में वो लिखा है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो संविधान के खिलाफ में बात कर रहा है, तो वास्तव में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही है, क्योंकि जो इस समय सत्ता है वही चाह रही है सबको हिंदू बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबको कहते हैं कि आप हमारे बच्चे हैं, हमने रोजगार दिया, हमने बहुत विकास किया पूरे उत्तर प्रदेश का। एक बार भी आप लोगों से मिलने की कोशिश की, या क्या आपने मिलने की कोशिश की अपने मुख्यमंत्री को, अपना दर्द बताया जाए? बिल्कुल, हम लोग कई बार मिलने की कोशिश किए। यहाँ तक गोरखपुर में गए थे, हमारे कुछ साथी वहाँ गिरफ्तार किए, उनको जेल में भी वहाँ तो डाला जनता गया। दरबार लगता है, आप लोग की तो सुन ली होगी तुरंत। नहीं सुना गया, जेल में डाल दिया गया था। 2 दिन वो बेचारे बंद थे। यहाँ आवास पे हम लोग कई बार गए मिलने के लिए, वहाँ भी प्रयास किया गया, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। जब लिस्ट आई थी उसके पहले मुलाकात हुई थी, तो बुलवाया गया, तो अधिकारी थे, शिक्षा मंत्री उस समय सतीश द्विवेदी जी हुआ करते थे, तो बुलाया गया, तो पूछा गया इसमें क्या समस्याएं हैं, तो अधिकारी लोग बोले कि हाँ कुछ इसमें दिक्कतें हैं, इसको दूर किया जा सकता है। तो ठीक बोले कि ठीक, इसको दूर करिए। तो उसके बाद हम लोगों की लिस्ट आ गई। फिर उसके बाद ये अधिकारी जानबूझकर इसको कानूनी पेच में ऐसा फंसा दिए। बेसिक शिक्षा मंत्री बदल गए, 2.0 जो दूसरी सरकार आई उसमें जो है अब तो बदल गए हैं बेसिक शिक्षा मंत्री। ये भी नहीं सुन रहे क्या? ये भी नहीं सुन रहे हैं। इनके जो दादाजी हुआ करते थे, जो हमारे यहाँ के पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे अगर कोई आरक्षण छीने तो थप्पड़ मार कर छीन लीजिए। लेकिन ये उन्हीं की पीढ़ी है, लेकिन ये अब दलितों पिछड़ों का दर्द इनको एहसास नहीं है। शायद ये अपने आप को हो सकता दलित ना समझते हों या पिछड़े ना समझते हों, लेकिन आज भी दलित पिछड़े ये रोड पे हैं। और ये जो लिस्ट निकालने हैं, ये कोई लव लेटर थोड़ी है, जब चाहो फाड़ कर फेंक दो। अब इसी सवाल के साथ आप लोगों के बीच आई हूँ कि इस नौकरी का मजाक बना लिया गया है। ये बताओ, अगर पूरी विभाग गलती स्वीकार की है, लिस्ट निकाली, हम लोग लिस्ट नहीं बनाए हैं, न कोई कंप्यूटर कहीं की दुकान पे कोई चौराहे बनवा लिया है। लिस्ट इतनी मामूली बात नहीं है, ये तुरंत हाई कोर्ट में जाकर वहाँ खारिज करा दे रहे हैं। और वहाँ हाई कोर्ट में पूरा ऑन रिकॉर्ड पूरी विभाग, पूरा अधिकारी सब लिख कर दिए हैं कि हमसे गलती हुई है। उसके बाद कोर्ट भी उसको खारिज कर दे रहा है। हम लोगों को न्याय देने के बजाय हमारे ऊपर तलवार चलाई जा रही है। अब मैं आ रही हूँ आपके पास, अहमद जी क्या करेंगे, नाम बताइएगा। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि माननीय योगी जी ने भी ट्वीट कर दिया था कि आरक्षण विसंगति के कारण जिन लोगों का अनहित हुआ है उनको जल्द न्याय देंगे। लेकिन अब जब इनकी ही अधिकारी इनकी ही बात नहीं सुन रहे हैं, तो हम लोग दलित पिछड़े हैं, हम लोग की बात को अब कोई नहीं, हम लोग आत्महत्या करेंगे। या तो हम लोग को आत्महत्या का आश्वासन दें, आत्महत्या का आश्वासन नहीं, अब हम लोग उब गए हैं। क्योंकि 4 साल से इनके ही खुद के अधिकारी जब भी मिलने जाते हैं लाठीचार्ज करके इको गार्डन भेज देते हैं। इनके पास कोई ऐसा सक्षम अधिकारी नहीं है जो हम लोग की बात सुने। हर परिवार के लोग सब कहते होंगे, कोसते होंगे, कितना धरना दोगे भैया? धरने की बात छोड़िए, सरकार ही कहती है कि तुम लोग, अभी तो हमने जो दरोगा साहब यहाँ तो उनको खुद नहीं पता, कहेंगे ये लिस्ट में कैसे ओबीसी SC है, जनरल कहाँ है, बताइए। ऐसे अधिकारी को भेज देते हैं हम लोग को लतियाने के लिए। जो भी आते हैं उनको ये नहीं पता है कि लिस्ट कैसे आई है। ऐसे बोलते हैं अधिकारी? बिल्कुल बोलते हैं, अधिकारी बोलते हैं। जिसको भी होता कहता तुम लोग से ज्यादा प्रताड़ित है। पता नहीं मृतक आश्रित पे दरोगा हुआ कि खुद पढ़ के हुए। हमको तो इस पे भी डाउट है। लतिया के सीधा बस में भेजेंगे, कहेंगे जाओ, नहीं तो अभी तुम लोग, अब महिलाओं हम लोग के साथ जो बहनें आती हैं उनके साथ गलत बर्ताव होता है, तो हम लोग की क्या होगी? पढ़े लिखे हैं, हम लोग की बात नहीं सुनी जा रही, तो अनपढ़ों का क्या हाल होगा? हम मंदिर लेके क्या करेंगे? हमको जो है रामायण के लिए 1 लाख रुपए बजट चाहिए। हम जब भी यहाँ आते हैं, हमने कभी नहीं देखा कोई अधिकारी आके हमसे अच्छे से बात करे। कभी भी हम लोग को, अब अनपढ़ के साथ होता तो क्या होगा? हम लोग तो मान लीजिए हर एक मसले को इनकी बात, सारी बात मान लिए। आपने ट्विटर किया, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपकी बात नहीं मानी जा सकती है, तो हम लोग की बात क्या होगी? शिक्षा मंत्री हैं, हमारे समाज के हैं, उनको भी अगर दिया जाएगा तो कहेंगे कोर्ट में मामला, इस पर बहस नहीं करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी CM हैं, उनकी हैसियत नहीं कि इस पर बोल दें। संजय निषाद हैं, कभी बोल दें, उनकी हैसियत है OBC SC के बारे में बोल दें। संजय निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल जी हैं, वो बोलते हैं कि हमारे बस का है ही नहीं, हम जितना हो सकता है आपके लिए करते। कितना करेंगे? 4 साल तो हो गया, 4 साल हो गया ना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एक संवैधानिक संस्था है। जब इन्होंने रिविजिट करके 6800 सीट दिया, तब भी इनको भरोसा नहीं है। अगर हम कहेंगे हमारा 18,000 गया, आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, लाठी खाए, सर फूटा। हम लोग की अगली पीढ़ी के लिए ये एकदम हमको खत्म करना चाहते हैं।
हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको रोजगार, हमारा संविधान जो हमको कहता है वो दे दे। अब इनके नए नए जज जो आते हैं वो ऐसा जजमेंट दे देते हैं, हम लोग खुद पढ़ नहीं पाते कि कहाँ का जजमेंट है। कहीं गुजरात का जजमेंट सुना देंगे, कहीं कहीं का सुना देंगे। अरे भाई, जिस प्रदेश में हम हैं हमको उसका आप निर्णय दीजिए ना। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम आलोक कुमार है। हाँ। हम ये बाराबंकी तो कह रहे हैं कि सरकार हम लोगों का भला नहीं करना चाहती, ओबीसी आरक्षण, करना चाहती तो ओबीसी SC ST के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, ये कह रहे हैं। अन्याय तो हो ही गया है। अब मैम, बाबा जी का बुलडोजर बहुत फेमस है। हाँ, ठीक, जब भ्रष्ट अधिकारियों की हाँ। पूरी जांच हुई, हाँ। हाई कोर्ट ने माना गलती हुई है, हाँ। तो बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी थे पहले, हाँ। सबको पता है, घोटाला हुआ। हाँ, अब आए हो मुद्दे पर, ठीक बता रहे हो, बोलो बोलो। हाँ, आराम से घूम रहे हैं। हाँ। विधायकी हार गए, हाँ। तब भी ऐसे घूम रहे हैं। हाँ। ठीक, अब ये वाले मंत्री आए हैं। हाँ। अब इनसे उम्मीदें तो बहुत थी, हाँ। लेकिन कर कुछ नहीं पाए। हाँ। हम लोग अपनी फरियाद लेकर गए इनके बाहर, तो ये देखिए पिछले क्या सोचकर आप गए थे कि मंत्री का घर घेर लेंगे? मंत्री जी तो दौड़े दौड़े चले आएंगे कि अरे बेटा 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 हमारे समाज से हो, हम तुम्हारे लिए अच्छा करेंगे, ये उम्मीद थी बिल्कुल आपको? यही उम्मीद थी। हम गए थे उनको समझाने, अपना सब जो भी बातें थे बयान करने, लेकिन वो जब पता चला कि पिछले दरवाजे से निकल रहे हैं, हाँ। हमारे सामने कुछ साथियों ने देखा कि वो पिछले दरवाजे से जा रहे हैं। हाँ। बाकी पुलिस की गाड़ी आई, हम लोगों को लाद के यहाँ छोड़ गए। हाँ। तो हम किससे जाएं? अब हमारे 2 साथी कल इसी के केस के चक्कर में कल आत्महत्या कर लिए। अब क्या करें? 6800 हैं, कहाँ जाएं? एक ही उम्मीद है। आपका नाम क्या है भैया? हाँ, आदर्श कुमार। कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से हैं। क्यों नौकरी के पीछे पड़े हैं, सरकार के पीछे पड़े हैं हाथ धो करके? अरे छोड़िए, नौकरी वोकरी क्या रखा है भैया? जीविका चलाने के लिए तो चाहिए कुछ, नौकरी नहीं करेंगे फिर परिवार कैसे चलेगा? लेकिन सरकार ये नौकरी देना नहीं चाहती। परिवार राशन, खाने पीने की चीज सरकार दे तो रही, राशन 5 किलो राशन मुफ्त मिल रहा है। वही राशन का तो जुमला दे करके सरकार बना रही है, राशन पर वोट खरीद रही है। अब सरकार से क्या कहना चाहते हैं बताइए? सरकार से यही कहना चाहते हैं, हमारा जो मैटर सिंगल बेंच से रिलीज हुआ है, हाँ, हाँ। उसमें 1994 आपके के नियमावली। समाज से मंत्री हैं, उनसे क्या कहेंगे आप, पहले बताइए? हमारे समाज के मंत्री हम लोग से मिलना नहीं चाहते, हाँ, फिर उनसे कहना क्या है? हाँ, हाँ। लेकिन अधिकारी तो आपको लगता है कि अधिकारी मुख्यमंत्री की बात नहीं मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं, तभी तो हम आज बाहर हैं। अच्छा। अगर अधिकारी मानते मुख्यमंत्री की बात तो हम लोग आपकी नौकरी कर नजर रहे में होते। मुख्यमंत्री कमजोर हैं, योगी आदित्यनाथ कमजोर मुख्यमंत्री हैं, आपको ऐसा लग रहा है? पूरी तरह से कमजोर हैं। जो शासन में बैठे लोग हैं वो मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को अपने भाषा में गुमराह कर देते हैं, और ये लोग गुमराह हो जाते हैं कि हाँ भाई आप सही कह रहे हो, आप ही को सब आरोप करना लगते है। थे पूर्व जितने मुख्यमंत्री रहे हैं पिछली सरकारों में, वो गुमराह हो जाया करते थे, अधिकारी उनको अपने ढंग से चलाया करते थे, ब्यूरोक्रेट्स के हिसाब से सत्ता चलती थी, सरकार चलती थी, फैसले लिए जाते थे। अब वही आरोप फिर लग रहे हैं। तो आरोप तो लगेगा मैम, क्योंकि गलत हम लोगों के साथ हुआ है। आइए, आधी उम्र निकल गई इन लोगों की नौकरी पाने के लिए, आधी उम्र निकल रही है नौकरी बचाने के लिए। नौकरी ना हो गई, देश का बॉर्डर हो गया, पूरा जीवन चौकन्ना रहकर इधर उधर सुरक्षा करते हुए निकला जा रहा है। अब अंततः एक सुर में बता दीजिए, सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय चाहते हैं सरकार से। मैं पूरी मॉडिफिकेशन कराए। बोलिए बोलिए। सरकार अपने न्यायपालिका में जो बेसिक की नियमावली है, डबल बेंच जाए, इस सिंगल बेंच के ऑर्डर को वहाँ से मॉडिफाई कराए और हमारे लिए न्याय मिल सके। वहाँ सिंगल बेंच में मैम नौकरी नहीं मिली, कभी आज तक कोई सिंगल बेंच से कुछ नहीं हुआ है। 68,500 भर्ती जब हुई थी उसमें 6,000 जनरल को भरना था, तो यही सरकार थी, यही मंत्री जो आज हम लोग को मुंह नहीं दिखाना चाहते हैं, ये सब लोग मिलकर एक ही रात में ज्वाइनिंग दे दिए थे। आज हम लोग की जब बारी आई तो मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी ट्वीट करते हैं, और उप मुख्यमंत्री जी ट्विटर डिलीट कर देते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी का ट्विटर अभी है। अगर आपकी तो हम हर न्यूज़ देखते हैं, अभी भी उनका ट्विटर पड़ा होगा कि इन्होंने आरक्षण विसंगति स्वीकार की थी। चाहे पिछड़ा वर्ग रिपोर्ट देख लें, चाहे ये रिविजिट करवा लें, अगर हम लोग उसके पात्र हैं, तो अगर ये हमारे वास्तव के मुख्यमंत्री हैं, हमारे शूद्र वर्ग के हितैषी हैं, तो ये हमको न्याय 3 महीना रिविजिट के लिए डाले हैं। फिर यही इनके ही मंत्री फिर डाल देंगे कि सर हमको और समय चाहिए। तब तक नगर निगम चुनाव निकल जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, फिर दोबारा पीएम बनेंगे, वो भी ओबीसी वर्ग के ही पीएम रहेंगे, लेकिन हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। चाहे हम दिल्ली चले जाएं, अब इसके बाद हम लोग जंतर मंतर जाएंगे, फिर उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट जब नहीं मानी जाएगी। दिक्कत यही है ना कि वोट नौकरी के नाम पर कोई देता नहीं है ना।
नौकरी न- वाला तो नहीं देते, लेकिन हिंदू हमारे राष्ट्र बच्चे के लेते नाम हैं। पर वोट मिल रहा है, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट मिल रहा है, लोग भर भर कर दे रहे हैं, सरकार को नौकरी देकर क्या मिलेगा जी, भैया? बिल्कुल 5 किलो राशन दे रहे हैं, राशन के साथ चना सरकार दे का रहे पेट हैं। भर रही है आपका, भर रही है ना भैया? चना दे रही हैं, चना हमारी मम्मी खा रही, लाठी हम खा रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ जितने लोग मौजूद हैं ये ज्यादातर SC ST OBC वर्ग से आए हुए लोग हैं, इसी समाज के लोग हैं। आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है? जी हमारे साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है। मैं प्रज्ञा मिश्रा लखनऊ की ओपन जेल में खड़ी होकर इन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से बात कर रही थी। इनके दिल का हाल, उत्तर प्रदेश का हाल, देश में लोकतंत्र का हाल आपको दिखा रही थी। आशा करती हूँ कि इनकी बात आपके दिल तक पहुँची होगी, इनके आंसू आपको झकझोर दिए होंगे। जय हिंद, जय भारत।